हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यू अकेडमी। तो आज के सेशन में साइंस के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं। आपके ऑप्शन है द्रव्यमान, ध्वनि, ऊर्जा या विभवांतर। आपका सही आंसर होगा ऊर्जा। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब ध्वनि तरंगें चलते तो साथ में क्या ले जाते। ध्वनि आप कहीं ध्वनि कर दो तो ध्यान रखें ऊर्जा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई नाइट्रोटोइलिन TNT है एक। आपके ऑप्शन है अपतरण नाशक, कीटनाशक, विस्फोटक, जीवाणुनाशक। आपका सही आंसर होगा विस्फोटक। आपको बता दें TNT है जो ट्राई नाइट्रोटोइलिन है, ये एक पीला ठोस कार्बनिक यौगिक है। पीला ठोस कार्बनिक यौगिक। और आपको इसका फॉर्मूला बता देते हैं। TNT ट्राई नाइट्रोटोइलिन का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र C7H5N3O6। कार्बन के 7 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 5, नाइट्रोजन के 3 और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल को मिलाकर TNT ट्राई नाइट्रोटोइलिन बनता है, जो कि विस्फोटक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है द्रव दाब से, प्रत्यास्थता से, रेडियोधर्मिता से या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा प्रत्यास्थता से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि जो हुक का सिद्धांत है, जो प्रत्यास्थता से दिया था उन्होंने, ये कब दिया था? ये दिया था सन 1676 में। और आपको बता दें इनका जो हुक का सिद्धांत है वो था जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। लंबाई में परिवर्तन, उस पर जो आरोपित बल होगा उसके समानुपाती, बल के समानुपाती होता है। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं। आपके ऑप्शन है मोसले, मेंडलीफ, एवोगाद्रो या डाल्टन। आपका सही आंसर होगा मोसले। आपको बता दें आधुनिक आवर्त नियम है जो मोसले ने दिया था, और इसका प्रतिपादन किसने किया था? ये नियम है, ये तो मोसले ने दिया था, बट इसका प्रवर्तक किया था, आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक, प्रतिपादन क्लोरीन ने किया था। क्लोरीन ने, ध्यान रखें, क्लोरीन ने इसका प्रतिपादन किया था। वर्ष 1869 में आवर्त नियम मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया। मेंडलीफ ने भी दिया था आवर्त नियम सर्वप्रथम। तो ये कब दिया था मेंडलीफ ने? 1869 में, 1869 में दिया था। और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु संख्या पर आधारित है। जो मोसले ने जो नियम दिया था वो किस पर आधारित है? वह परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर, ध्यान रखें। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त है। 18 वर्ग एवं 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफिक फिल्म पर किसी धातु के ब्रोमाइड की पतली परत चढ़ी होती है। आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, मैग्नीशियम, चांदी या सोना। आपका सही आंसर होगा चांदी की। आपको बता दें कि जो ये फोटोग्राफी फिल्म होती है वो ब्रोमाइड है, इसकी परत चढ़ी होती है जो चांदी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्षार वह पदार्थ है जो आपके ऑप्शन है प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। आपका सही आंसर होगा क्षार होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। आपको बता दें ये जो pH मान होता है क्षार का, जो क्षारीय pH मान होता है वो 7 से अधिक अगर किसी का pH मान है तो क्षारीय अम्ल होगा, कोई भी चीज़ हो। और अम्ल वो चीज़ होगी या जिसका pH मान है वो 7 से कम होगा। और उदासीनता का मान है 7, जिसका pH 7 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होता है। आपके ऑप्शन है 18 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन, 35 प्रोटॉन या 35 न्यूट्रॉन। आपका सही आंसर होगा 18 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तथा ये है प्रोटॉनों को मिलाकर ही द्रव्यमान संख्या बनती है। तो ये 17, आपको बता दें जो 17 और 18 इन दोनों को मिलाकर ही द्रव्यमान संख्या बन रही है। तो 17 + 18 = 35। ध्यान रखें, इस द्रव्यमान संख्या दे दियो, परमाणु संख्या दे दियो और न्यूट्रॉन पूछ ले तो 18 न्यूट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन दे दे और द्रव्यमान संख्या दे दे और प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या पूछ ले तो घटा के 17 निकाल सकते हैं हम। ध्यान रखें। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है। आपके ऑप्शन है उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथों में, उसके बगल में। आपका सही आंसर होगा उसके हाथों में। इसका कारण यही है कि जब कार में बैठा व्यक्ति जा रहा है तो उसका जो गति है वो कार के अनुसार ही होगी। जो बॉल को नॉर्मली उछालता है तो उसी की गोद में जाके गिरेगी, क्योंकि जो एक्सलेशन होता है वो उसी के अनुसार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, जूल, डेवी या सेल्सियस। आपका सही आंसर होगा डेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार। आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तित होता है। आपका आंसर होगा बढ़ता है। आपको बता दें तो जंग लगती है लोहे में, उसका कारण यही है कि जो नमी होती है वातावरण में, नमी के कारण जो आयरन है, लोहा है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपर्क में आने पर उसमें जंग लग जाती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी हो तो वो जंग पकड़ लेता है आयरन, लोहा। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन है F.G. बेंटिंग ने, श्रीलेड एवं स्वान ने, ब्राउन ने या हुक ने। आपका सही आंसर होगा F.G. बेंटिंग ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपको बता दें इंसुलिन की कमी के कारण ही मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। आपको बता दें इंसुलिन है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो लिख लीजिए, C45 S69 O14 N11 S.3H2O। कार्बन के 45 मोलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 69 मोलिक्यूल्स, ऑक्सीजन के 14, नाइट्रोजन के 11 और सल्फर का 1 और 3H2O मोलिक्यूल्स लेके
इंसुलिन बनाई जाती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। आपके ऑप्शन है CO2 तथा जल, फ्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या पायरुविक अम्ल। आपका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है। आपके ऑप्शन है प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का या चुंबकीय क्षेत्र का। वैसे सभी को पता होता है एम्पियर किसका मात्रक होता है। आपका सही आंसर होगा विद्युत धारा का। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बता दें, जो प्रकाश की तीव्रता है इसका मात्रक होगा कैंडेला, और विद्युत आवेश का मात्रक होगा कूलाम्ब। और इसका ऐसा ही मात्रक है कूलाम्ब, ये ध्यान रखें, ऐसा ही मात्रक है ये। और इसका विद्युत आवेश है इसके CGS मात्रक, CGS पद्धति में, CGS पद्धति में मात्रक है फ्रैंकलिन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें इसको, नाम को फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम्ब, ये दोनों ही नाम बड़े इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकलिन और स्टेट कूलाम्ब ये विद्युत आवेश के चार्ज का मात्रक है CGS पद्धति में। और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आपको बता देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है एम्पियर पर मीटर, टेस्ला और वेबर। ये दोनों ही नाम ध्यान रखें, टेस्ला और वेबर। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कई बार कि टेस्ला और वेबर किसके मात्रक हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। आपके ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में। आपका सही आंसर होगा शीतकाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें, जो शीत ऋतु में तापमान कम होने के कारण वो एक्सलेशन में तेजी आ जाती है, जिससे घड़ी तीव्रता से घूमती है। ध्यान रखें, टेम्परेचर कम हो जाता है तो एक्सलेशन तेज हो जाने की वजह से घड़ी तीव्रता से घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन घोल का pH मान होता है। आपके ऑप्शन है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, पिछले में, कि उदासीन घोल उसका pH मान होता है 7। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आपको बता दें कि जो 7 से कम होता है वो होते हैं अम्ल। pH मान जिनका होता है वो अम्ल घोल होते हैं, और 7 से अधिक होते हैं वो होते हैं क्षार, और ये उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है। आपके ऑप्शन है 30 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि ये कैसे निकालते हैं, इसे सेल्सियस में निकालना है तो K-273 कम कर देते हैं केल्विन में से, तो उसका डिग्री सेल्सियस में तापक्रम आ जाता है। जैसे इसमें बताया गया है कि 300 केल्विन है, 300 - 273 = 27 डिग्री सेल्सियस आंसर। मतलब केल्विन में से 273 माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है। आपके ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर। आपका सही आंसर होगा मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। आपको बता दें सेरीकल्चर है, ये किससे संबंधित है? ये रेशम कीट पालन से, रेशम कीट पालन। और हॉर्टिकल्चर ये बागवानी से संबंधित है, बागवानी से। और पीसीकल्चर यह मत्स्य पालन से। मत्स्य मत्स्य पालन। और आपको बता दें, इसके अलावा भी हम बता देते हैं आपको, ये ध्यान रखें, आपको बता देते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर विटीकल्चर है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती से संबंधित है, अंगूर खेती। और पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का अध्ययन फल विज्ञान, फल विज्ञान। और वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर होता है केचुआ पालन, केचुआ पालन। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर बीम का उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में। आपका सही आंसर होगा लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? आपके ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम या हाइड्रोजन या पोलोनियम। आपका सही आंसर होगा रेडियम, रेडियम है इसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। आपके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोपर ऑक्साइड या फ्रीऑन। आपका सही आंसर होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह पुराने चलचित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारहीनता होती है। आपके ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, निर्वात की स्थिति में या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। आप ध्यान रखें, निर्वात की स्थिति में जो भारहीनता का अनुभव नहीं होता है, ये भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की स्थिति में होती है। आप कहीं निर्वात कर दें, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है। आपके ऑप्शन है परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आपको बता दें कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है, हीरे का अपवर्तनांक वो होता है 2.418। और सबसे कठोर धातु कौन सा है ये भी आपको बता देते। सबसे कठोर धातु का नाम है प्लेटिनम। यह सोने से भी महंगी
वस्तु है, धातु है। और आपको बता दें सबसे बड़ा उत्पादक देश हीरे का वो कौन सा है? हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश वो है रूस। और भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। आपके ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। आपको बता दें इसको सॉल्व करके कि कैसे होगा। तो आपको P पावर इजल टू 1/f फोकस दूरी। तो इसमें दी हुई है पावर तो 2 डायोप्टर, तो फोकस दूरी निकालनी है तो F इजल टू 1/P हो जाएगा। P का मान 1/2 दे रखा है, ये मीटर में होती है तो 1/2 मीटर है। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखें पावर इक्वल टू 1/f, जो फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है SnS2, FeS2, FeCl3, Fe2O3। आपका सही आंसर होगा FeS2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस FeS2 को क्या नाम बोला जाता है वो भी आपको बता दें। FeS2 को कहा जाता है पाइराइट। पाइराइट कहा जाता है। और आपको बता दें पीतल की तरह पीले इस खनिज में चमक पाई जाती है। ये पीतल की तरह पीला होता है, पीला, तो इसमें चमक पाई जाती है, जिसके कारण सोने की तरह भ्रम होता है कि ये सोना है, सोने की तरह भ्रमक पैदा करता है। इसलिए इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। और ये पाइराइट है, ये किसका यौगिक होगा? लोहा और प्लस गंधक का यौगिक है ये। आपको पूछा जा सकता है कि FeS2 है जो किसका यौगिक है? तो लोहा प्लस गंधक का। एंड मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? पाइराइट को। ध्यान रखें, एग्जाम की दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? आपके ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण या विवर्तन। आपका सही आंसर होगा विवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, आपके ऑप्शन है उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणामी शून्य होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उनका परिणामी शून्य नहीं होगा। अगर दो वेक्टर हैं, अगर वो जिनका मान अलग है, डिफरेंट है, तो उनको परिणामी मान वो शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते पेट्रोल की पानी नहीं बुझा पाता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है पेट्रोल और जल के मिश्रण से ज्वलनशील रसायन उत्पन्न होता है, जलता हुआ पेट्रोल पानी को तुरंत भाप बना देता है, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है, जलते हुए पेट्रोल से संपर्क पर जल ऑक्सीजन को छोड़ता है जो जलने में सहायक है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। आपको बता दें कि जो पेट्रोल तेल के अणुओं की सघनता पानी के अणुओं की सघनता से कम होती है। जो तेल के अणु हैं, तेल के अणु और पानी के अणु जो पानी के अणु हैं इनकी सघनता आपको बता दें, तो तेल के अणु है इसकी सघनता
कम होती है सघनता, और जो पानी के अणु हैं इनकी सघनता अधिक होती है। और पानी और पेट्रोल एक दूसरे में अविलेय हैं, ये भी आपको बता दें। तेल मान लो या पेट्रोल मान लो, जो पानी में अविलेय हैं, पानी तथा तेल या पेट्रोल अविलेय हैं। यही रीज़न है कि जो पेट्रोल है वो उसकी आग को पानी नहीं बुझा पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? आपके ऑप्शन है लोहे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। आपका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। आपका सही आंसर होगा एथेन, जो पॉलीथीन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि जो ब्यूटेन है इसका जो सूत्र है वो क्या है? ब्यूटेन का जो सूत्र है वो C4H10, यह एक हाइड्रोकार्बन है। और प्रोपेन का सूत्र है C3H8। ध्यान रखें, दोनों में कन्फ्यूज न हुए। ब्यूटेन का C4H10 और प्रोपेन का C3H8, ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है एवं एल्केन भी है। और आपको बता दें, प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण वाहन ईंधन के रूप में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इनको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ईंधन के रूप में वो भी वाहनों में। ध्यान रखें। और मेथेन है, ये एक रंगहीन, जो मेथेन गैस है ये रंगहीन, गंधहीन गैस है, और इसका सूत्र है वो है CH4। ध्यान रखें इन सारी चीज़ों को, इनके जो रासायनिक फॉर्मूले हैं इनको जरूर ध्यान रखें, प्रोपेन, ब्यूटेन और मेथेन का, इनमें कन्फ्यूजन ना होए। और प्रोपेन और ब्यूटेन है जो ईंधन में भी रूप में ले जाते हैं वाहनों में, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होता है। आपके ऑप्शन है मोलर, प्रीमोलर, इंसीजर्स या केनिन्स। आपका सही आंसर होगा इंसीजर्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बता दें, इंसीजर्स है उसको कृंतक दांत भी कहते हैं, कृंतक दांत भी कहते हैं। और आगे की ओर उपस्थित दांत इनेमल, ये आगे की ओर उपस्थित दांत होते हैं, ये। आपको बता दें, जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो परत पाई जाती है, जो सबसे हार्ड परत होती है वो इनेमल की होती है, इनेमल की परत पाई जाती है दांतों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आपके ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग या गर्भाशय का ऊपरी भाग। आपका सही आंसर होगा डिंब वाहिनी नली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क्योप्रेटिक्स किसके बीच की योजना कड़ी है? आपके ऑप्शन है सरीसृप तथा स्तनियों के, पक्षी तथा स्तनियों के, सरीसृप तथा पक्षियों के, उभयचर तथा सरीसृपों के। आपका सही आंसर होगा सरीसृप तथा पक्षियों के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्क्योप्रेटिक्स, ध्यान रखिए, आर्क्योप्रेटिक्स किसके बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप तथा पक्षियों के। और आपको बता दें, सरीसृप तथा स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है? इसका नाम है
ऑर्निथोरिंक्स, ऑर्निथोरिंक्स। और आपको बता दें उभयचर तथा सरीसृप है, इनके बीच की योजक कड़ी का नाम क्या है? इनके बीच की योजक कड़ी का नाम है स्फीनोडोन, स्फीनोडोन। इन तीनों चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। आपके ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। ये प्रोटीन निर्माण का एक सक्रिय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है लोहा, निकल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम। आपका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल है। आपके ऑप्शन है एक परिचालन तंत्र, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर या वर्ल्ड वाइड वेब या इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शब्द संसाधन सॉफ्टवेयर। यह एक सॉफ्टवेयर है ओरेकल। और आपको बता दें ये एक डेटाबेस सिस्टम भी है। यह एक डाटाबेस सिस्टम है। और किस प्रकार का डाटाबेस सिस्टम है वो भी बता दें, ध्यान रखें। ओरेकल किस प्रकार का डाटाबेस सिस्टम है? ये है RDBMS प्रकार का डाटाबेस सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, वो किस रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है सोडियम ऑक्जेलेट, फेरस ऑक्जेलेट, डाई एथिल ऑक्जेलेट या कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपका सही आंसर होगा फेरिक ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको बता दें ऑक्जेलेट है, इसका जो अम्ल सूत्र है, ऑक्जेलेट का सूत्र है वो है C2H2O4। कार्बन के 2 मोलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल और ऑक्सीजन के 4 मोलिक्यूल को लेकर ऑक्जेलेट अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 6.66 इंटू 10⁻⁻11 जूल सेकंड, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, 6.02 इंटू 10⁻⁻27 जूल सेकंड, 6.67 इंटू 10⁻⁻31 जूल सेकंड। आपका सही आंसर होगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? आपके ऑप्शन है प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, पोषक पदार्थों की कमी के, या विपत्ति के, या संक्रमण के। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संक्रमण के। जो एंटीबॉडीज होती है हमारे शरीर में, जो RBC WBC जो एंटीबॉडीज उत्पन्न करती हैं WBC, तो वो संक्रमण के विरुद्ध लड़ती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आपके ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, सबसोनिक तरंग। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक तरंग है। इनका प्रयोग किया जाता है, ये कीड़े जो मकोड़े होते हैं इनको दूर भगाने के लिए घर से। आपको बता दें कि जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो ध्वनि तरंग होती है उनको इंसान सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है। लेकिन 20,000 हर्ट्ज है, 20,000 हर्ट्ज है, इससे ऊपर की जो ध्वनि तरंग हैं उनको अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं।
ये मनुष्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। और 20 हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से जो कम है जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको इंफ्रारेड कहा जाता है। इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से जो कम तरंग होते हैं उनको कहा जाता है इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। ध्यान रखें, 20,000 से अधिक उनको अल्ट्रासोनिक और 20,000 से कम को इंफ्रासोनिक तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दुगना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? आपके ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है, आधी रह जाती है, दोगुना बढ़ जाती है या दोगुना हो जाती है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अपरिवर्तित रहती है। आज का लेक्चर यहीं पे होता है और आगे का एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। आपका आज का क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है प्लास्टिड, प्लास्मिड, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एवं आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। यू अकेडमी अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें इसको। धन्यवाद।